हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं और बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे आपके ऐसे डाउट्स मैं आज आपके साथ चीज़ों में शेयर करूँगी जो शायद आपको, मुझे लगता है कि आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि ये सारी चीज़ें आपकी भी लाइफ में चल रही होंगी और आप भी यहीं पर स्ट्रगल कर रहे होंगे जहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। तो पहली चीज़, मुझसे आप लोगों ने पूछा था कि ईशा का स्कूलिंग कैसा चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक अपडेट दिया था ईशा का लेकर के, और उसका ओवरऑल जो भी चीज़ें रही कि मैंने कई जगह पर ईशा के लिए स्टैंड लिया था और चीज़ें हुई भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं थी। ओवरऑल जो भी चीज़ें हो रही थी उनसे सेटिस्फाइड नहीं थी। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी और मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता था। तो मैंने, ये बहुत डिफ़िकल्ट था बट ये डिसीज़न मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक छोटे स्कूल में एडमिशन कराएंगे जहाँ पर ईशा का हमें करिकुलम मिल जाए और जो बेसिक होमवर्क होता है या क्लास वर्क होता है वो मिल जाए, क्या चल रहा है ये पता चल जाए और उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो मैं कर पाऊँ। स्कूल से मुझे बहुत बेनिफिट्स नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने उसके लिए एक इस तरीके का प्लान बनाया कि वो स्कूल कम जाया करेगी, घर पे उसकी स्टडी ज़्यादा होगी, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। घर पे इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं उसके ऊपर काम कर पाऊँगी। स्कूल में, क्योंकि अब जिस स्कूल में मैंने एडमिशन कराया है उसमें शैडो टीचर अलाउड नहीं है, तो मुझे पता है कि उसका टाइम पूरा वेस्ट होने वाला है, तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। जहाँ मैं ईशा को भेज रही थी वहाँ अकेले शैडो टीचर के करने से कुछ नहीं होता है। स्कूल में इन्वायरमेंट और स्टाफ में एक काम करने की इच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एंड आई अंडरस्टैंड कि वो हर स्कूल में नहीं हो सकता है। तो मैंने स्कूल का मुंह छोड़ दिया है क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड ऑफ द डे काम मुझे ही करना है या फिर जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो ही कर सकते हैं, क्योंकि इतना पेशेंस और इतनी अंडरस्टैंडिंग शायद मुश्किल है मिलना। तो मैंने सोचा मैं उस चीज़ पे काम नहीं करूँगी जो चीज़ मेरे बस में नहीं है, मैं उस चीज़ पे काम करूँगी जो मेरे बस में है। तो मैंने ईशा का अभी के लिए उस स्कूल में हटा करके किसी और स्कूल में डाल दिया है जहाँ पर मुझे उसका बुक्स मिल जाएं, उसका नाम रजिस्टर हो जाए और जब मुझे मन हो कि मुझे लगे कि ईशा को स्कूल जाना है तो वो जाए, नहीं जाना है तो ना जाए, लेकिन उसकी घर पे स्टडी प्रॉपर हो। क्योंकि मुझे ईशा को सिर्फ एकेडमिकली नहीं, उसकी एडीएल स्किल पे भी काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एडीएल स्किल जो उसकी बेसिक स्किल्स होती हैं, लाइक इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको सिर्फ लिखना नहीं आना चाहिए, आपको अपनी बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी भी आनी चाहिए। तो मैंने ईशा की एडीएल स्किल पे काम करना शुरू कर दिया है, जैसे कि अपने लिए खुद तैयार होना, अपनी खुद प्रिपरेशन करना, अपनी खुद सफाई हाइजीन का ध्यान रखना, बेसिक कुकिंग आना, पैसे का मैनेजमेंट करना। अभी पैसे के मैनेजमेंट तक मैं नहीं पहुंच पाई हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि धीरे धीरे उस पर मैं काम करूँगी। मुझे ये दिखता है कि जब वो स्कूल जाती है उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, जो टाइम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे ईशा पे काम करना है। अब मैं आती हूँ कि आजकल मैं क्या कर रही हूँ। तो ईशा सुबह मॉर्निंग में उठती है, मैं आपके साथ उसका एक ब्लॉग शेयर करूँगी फुल डे का कि मैं क्या क्या करती हूँ। आज मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, और हमेशा की वीडियोज़ इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि उसका कुछ कुछ ऐसा होने लगा है कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो वो अपने वीडियोज़ खुद बनाने लगी है, और अपने वीडियोस बना बना करके आजकल उसने क्या किया, उसे पोस्ट भी करना आ गया है, तो पोस्ट भी करने लगी है। तो मैं थोड़ी देर उसे ब्रेक दे रही हूँ कि ईशा ये काम तब होता है जब मम्मा करवाती है, ये काम आप खुद नहीं कर सकते। रीज़न मीन कि कई बार क्या होता है कि वो अपने वीडियोज़ बनाने में अपना बहुत टाइम वेस्ट करती है जो मुझे नहीं करना है। तो मुझे वैसे भी उसे स्क्रीन से दूर रखना होता है, तो मैं उसे बोलती हूँ स्क्रीन में वो काम करो जिसमें कुछ प्रोडक्टिव काम करो, लाइक स्टोरीज़ देखो, कॉम्प्रीहेंशंस देखो, कार्टून्स देखो। देखिए तुम अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो बातें बोलती हो या तो वो अच्छे से बोलो और दरवाज़ा बंद करके, उसका ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने उसको ये चीज़ बोली है कि हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो साथ में बनाएंगे। उसको अपनी चीज़ें बनानी है क्योंकि उसको खुद करना है, खुद करना आजकल बहुत ज़्यादा आने लगा है कि ये मैं खुद करूँगी। तो आप लोग मुझसे कहते हैं कि मैम उसका वीडियो शेयर कीजिएगा, तो उसको खुद बनानी है सारी चीज़ें, उसको मम्मा की हेल्प नहीं लेनी है। ऑब्वियसली उसे लगता है कि वो बहुत बड़ी हो गई है, और इसका रीज़न ये भी है कि मैं उससे हर बात पे बोलती हूँ कि शायद तुम खुद बड़ी हो गई हो,
तुम खुद करो। तो अब वो अपने जो मैं उससे बोलूँगी भी कि मेरे साथ वीडियो में, तो कहती है नहीं मैं खुद बनाऊँगी। तो एक बार जब वो मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए कन्विंस हो जाएगी तो मैं आपके साथ उसका वीडियो शेयर करूँगी। अब मैं ईशा का फुल डे कैसे प्लान करती हूँ मैं आपको ये बताती हूँ। शायद आप भी इस तरीके से अपने बच्चों का डे प्लान कर पाएँ। तो सुबह मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ईशा का रूटीन उसके उठने से पहले डिसाइड कर लूँ कि आज मैं क्या करूँगी। तो मॉर्निंग में उठ के वो उसका डेली का रूटीन है कि वो उठेगी, उसको एक छोटा सा म्यूज़िक मिलेगा। अगर मैं उसके साथ ही उठ रही हूँ तो मैं उसे थोड़ा कंप्रेशन दे देती हूँ ताकि उसको जो ओवरऑल प्रेशर है वो प्रेशर रिलीज़ हो जाए। उसके बाद वो अपने खुद जा कर के टीथ क्लीन करती है, खुद ब्लैक बोर्ड उठा करके अपना रूटीन डिसाइड करती है। उतनी देर में उसका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और उसे देती हूँ और उसका रूटीन मैं देखती हूँ। उसके रूटीन में सिर्फ उसकी चीज़ें होती हैं, पढ़ाई लिखाई और कुछ करना नहीं होता है उसे। उसका आजकल बहुत ज़्यादा ये माइंडसेट हो गया है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मैं अपनी चीज़ें खुद डिसाइड करूँगी। तो यहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हर बच्चा जो 9 साल का होता है शायद हम लोग ये चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं। और मैं ईशा से बोल देती हूँ कि नहीं ईशा हम यही करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। मैं उसका रीडिंग का एक सेपरेट पोर्शन रखती हूँ, राइटिंग का सेपरेट रखती हूँ, हिंदी का सेपरेट, इंग्लिश का सेपरेट, मैथ्स का सेपरेट। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन में कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट उसके कवर अप करूँ। रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी भी उसको जो प्रॉब्लम होती है कि वो रीडिंग करती तो है बट रीडिंग करते हुए मतलब समझना अभी उसे नहीं आता है। तो मैं उसे रोकती हूँ, मैं उसे पूछती हूँ कि इसका क्या मतलब है। अभी भी मुझे प्रॉब्लम होती है, वहाँ मैं विजुअल का सहारा लेती हूँ। मैं जब आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करूँगी तो मैं उसमें दिखाऊँगी कि मैं उसे कैसे पढ़ाती हूँ। तो मैं प्रॉपर जो भी उसे बोलूँगी वो मैं ड्रॉ करती हूँ और उसे समझाने का ट्राई करती हूँ कि इस स्टोरी में एक्चुअली में क्या हो रहा है। और उसको जो विजुअल में देती हूँ उसकी वजह से उसे स्टोरी समझ में आती है। अभी जो लिखा होता है अगर वो थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसे समझ में नहीं आता है जब तक उसे विजुअल ना दिए जाए। हिंदी में भी ऐसे ही होता है, हिंदी में मैं उसे प्रॉपर विजुअल देती हूँ और सारी चीज़ें। मैथ्स में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं तो उसको सर में दर्द हो जाता है मैथ्स में, मुझसे बोलती है कि मुझे ना हेडेक हो जाता है, मुझसे मैथ्स मत करवाया करो, तो मैं नहीं करवाती हूँ। फिर उसका होता है इंटरटेनमेंट जिसमें होता है हमारा म्यूज़िक का क्लास और कभी कभी डांस भी करते हैं हम। डांस पे मैं अभी इसलिए बहुत काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उसका मसल टोन बहुत लो है। उसके लिए मैंने उसके लिए एक स्पोर्ट्स टीचर लगाया जो उस पर काम कर सके उसे मसल टोन पे। एक बार जब उसकी मसल टोन थोड़ी बेटर हो जाएगी तो वो डांस भी कर पाएगी। तो हम म्यूज़िक पे काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी गेम एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं क्ले के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्ले को बहुत यूज़ करती हूँ गेम्स में कि क्ले के अंदर मैंने राजमा छुपा दिया, इसमें 10 राजमा ढूंढो, इसमें कितने राजमा है ये ढूंढो। तो उसका थोड़ा सेंसरी, उसका टैक्टाइल थोड़ा सा सही होता है। इसके अलावा मैं उसके साथ विच वन इज़ मिसिंग खेलती हूँ कि 4 चीज़ें रख दी, मैंने चीज़ें उसके सामने छुपा दी और मैंने पूछा कि ईशा ये चीज़ कहाँ छुपाई है, कहाँ छुपाई, कहाँ छुपाई। तो उसकी जो मेमोरी है, जो उसका ये लॉन्ग वे कमांड टाइप की चीज़ें होती हैं, ये भी उस पर भी काम करती हूँ। अब आती हूँ मैं स्पीच पे काम मैं कैसे करती हूँ। स्पीच का मैं प्रॉपर आधे घंटे का एक चीज़ रखती हूँ कि कोई भी टॉपिक लूँगी। लाइक सपोज़ मैं एक स्टोरी बोल रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि एक राजा था और वो एक बहुत बड़े महल में रहता था। अब ईशा नेक्स्ट सेंटेंस तुम बोलोगी तो और सिंपल वे में कि एक डॉग था, वो ब्राउन कलर का था। नेक्स्ट सेंटेंस तुम बोलोगी, वो बोलेगी एक कैट थी, वो ब्लू कलर की थी। मतलब वो हमेशा वो बातें बोलने का ट्राई करती है जिन बातों में मैं बोलूँ कि ईशा इसका कोई सेंस नहीं है। वो मुझसे चाहती कि मैं सब बोलूँ, वो चाहती है कि मैं उससे इरिटेट हूँ, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलती है कि ईशा सही बात बोलो, सही बात। तो फिर वो बोलती है कि नहीं वो ऑरेंज कलर की कैट थी। तो इस तरीके की चीज़ें मैं उसके साथ करती हूँ। और मैं ईशा के साथ स्पीच में ये काम करती हूँ। स्पीच में मैं इस तरीके की चीज़ें भी करती हूँ कि ईशा अब हम क्या करेंगे कि अब हम किसी भी चीज़ के बारे में 10 सेंटेंसेस बोलेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में 5 सेंटेंसेस बोलेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें मैं करवाती हूँ। आज हम क्या करा हमने वो फुल सेंटेंस में बोलेंगे। तो उसमें मैं सारी चीज़ों से करवाती हूँ कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। उसको बहुत सारी डिक्शनरी के वर्ड्स देती हूँ कि ईशा ये जो वर्ड है ना इसके मतलब ये है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसको वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो इस तरीके का ओवरऑल होता है योगा, प्रेयर और पार्क
रनिंग, स्विंग, ये सारी एक्टिविटीज़ उसके दिन में रहती हैं, बट वो थकती नहीं है। तो अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि मैं और उसे कैसे इंगेज कर सकती हूँ कि उसकी एनर्जी थोड़ी सी और मैं उसको इंगेज कैसे कर सकती हूँ कि उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो, लेकिन उसकी रात तक एनर्जी बराबर रहती है। मैं थक जाती हूँ, मेरे हस्बैंड थक जाते हैं लेकिन वो नहीं थकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे और चीज़ों की ज़रूरत है, फिज़िकल चीज़ों की, या फिर हो सकता है मेंटल चीज़ों की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके का कुछ मेरा रूटीन रहता है। अभी मैं जिन चीज़ों पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम है कि ईशा अभी भी मेरे साथ ही पढ़ती है। अभी भी उसको दूसरों के साथ नहीं पढ़ना, दूसरों के साथ नहीं बैठना, दूसरों से नहीं सीखना। मैं इन लोगों की बात बता रही हूँ जिनसे वो पहली बार या दूसरी बार मिलती है। आई वॉन्ट कि जो उससे बात कर रहा है या जो उसे पढ़ा रहा है, उसे 10 टर्न ना लगे समझने के लिए, समझाने के लिए कि ईशा ये पढ़ना है। अभी उसमें वो जनरलाइजेशन नहीं आया है, तो वो जनरलाइजेशन पे मुझे और काम करना है, उस चीज़ पे और फोकस करना है। स्कूल मेरी लास्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि मैंने इतने साल देख करके देख लिया है कि स्कूल पे मुझे एफर्ट नहीं डालना। एक दीवार सी फीलिंग होती है जिसमें अपना सर फोड़ रही हूँ। तो मुझे लगता है मैं इतने लोगों को क्यों करूँ जब मैं अपने बच्चे को खुद एजुकेट कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि स्कूल अभी सिर्फ मैंने एक रखा है, जब मुझे लगेगा कि ईशा वहाँ पर इंडिविजुअली कर सकती है मैं तभी भेजूँगी। मुझे उसका टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं ईशा पे बहुत काम कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अगर किसी भी चीज़ में इंगेज हो गई या मैं डाउन हो गई या मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो ईशा स्प्रिंग की तरफ वापस वैसी हो जाती है। ये मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल है अभी, कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो ठीक है, नहीं कर रही हूँ तो फिर उसे वो सब काम करने हैं, जैसे जंपिंग करना है, हॉपिंग करना है, कभी कभी स्टिमिंग करने लग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो कभी स्टिमिंग नहीं करती है। अगर मैंने उसे इंगेज किया हुआ है तो उसकी स्टिमिंग बंद हो जाती है, क्योंकि उसको इंगेजमेंट मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मैं उसका जो भी सेंसरी चीज़ें हैं उसको काफ़ी कंट्रोल करके रखती हूँ, उसको सेंसरी डाइट देती हूँ। लेकिन अगर उसे डाइट नहीं मिली है तो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती है। यहाँ पर अभी भी मैं स्ट्रगल करती हूँ। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें चल रही हैं मेरी लाइफ में, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं जल्दी आपके साथ उसका एक ब्लॉग शेयर करूँगी फुल डे का, जिसमें आप उसकी बहुत सारी बातें सुनेंगे और ये सब देखेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, और अब देखेंगे कि मैं अपना दिन कैसे उसके साथ मैनेज करती हूँ। तो आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, बाय।